उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज तुम मैं आगे दबाता हूँ गाड़ी में, नहीं ऐसे बोलो इनको। हाँ हाँ नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पर सभी का स्वागत है। आरिफ, ये जो आप अभी यहाँ पे वीडियो कैसा लगा पुलिस का एक्शन मोड? लड़का जिसका आपने नाम कहा था है मेरे आरिफ, झटा के बाल भी नहीं उसे उखड़ पुलिस सकते, थाने तो में ले सुना आकर आपकी तो उसे पतलून औसत 4 बार कराया गीली हो गया। गई। लेकिन उसने कैसा लगा एक्शन मोड पुलिस का? जघन्य सिंघम अपराध स्टाइल। किया था कुछ समय पहले। वलसाड वापी पुलिस की के बारे में क्या कहना है महिला आपका? रिक्शा चालक के किसी साथ महिला को अभद्र कभी व्यवहार छेड़ेंगे? करके कभी किसी पुलिस वाले को अंडर एस्टिमेट अंजाम देने की करेंगे? कोशिश की थी। हाँ? एक महिला मजा आ रहा होगा आपको? अपने दोनों कभी बेटों पुलिस वाले को पढ़ाती अंडर है। एस्टिमेट करोगे? उसके साथ उसने नहीं जघन्य करोगे ना? अपराध जी करने की शुक्रिया। कोशिश की थी, लेकिन उसकी इस कोशिश को पुलिस प्रशासन ने नाकामयाब कर दिया है। और वापी की पत्रकार सोनिया चौहान जी ने उसे ऐसा कड़ा सवाल पूछा कि वो उसको मानना ही पड़ा कि आखिर वलसाड़ की पुलिस कितनी सक्षम है और कितनी ज़्यादा मजबूत है। जी बहुत बहुत नमस्कार। बाकी के लोग जुड़ेंगे उसके बाद मैं उनको भी जोड़ दूंगी। तो सबसे पहले तो योगिता जी आपका बहुत स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल में। और सुमित जी आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ मैं। अब बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। पहले हम योगिता जी को ले लेते हैं। योगिता जी बताइए कि उस दिन जो घटना घटी थी वो किस प्रकार से आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और कुछ भी हाथापाई ना करके गुस्से को अपने काबू में रखा, क्रोध को काबू में रखा और आपने फटाक से वीडियो बना ली। बहुत अपने बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छा काम किया आपने। जरा बताइए उस दिन क्या घटा था, पूरा बताइए जरा ऑन कैमरा। मैम उस दिन मैं गई थी वापी रेलवे स्टेशन पे, तो मेरा कुछ फैमिली भाड़ा था, तो फैमिली को लेने के लिए गई थी। तो मैं वहाँ पे उनकी ट्रेन 10 मिनट लेट थी, तो मैं साइड में गाड़ी पार्क करके गाड़ी में बैठी थी ऑटो में। तो फिर वो जो सामने वाला जो भाई वो आए, फिर बोले मुझे कि यहाँ से गाड़ी हटा करके तू ता करके लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो मैंने बोला भाई मैं 10 मिनट में बस जा रही, मेरे पैसेंजर आ रहे हैं। तो उसने क्या किया, फिर जस्ट मेरे गाड़ी के सामने उसने ऑटो लगा दिया। फिर पीछे भी एक ऑटो था, तो फिर उतने में मेरे पैसेंजर आ गए। फिर वो तो भी बदतमीजी से बात कर रहा था, तो मैं कुछ नहीं बोली। मैं ऑटो के नीचे उतर के उसके ऑटो का फोटो लिया और उसका भी फोटो लिया। फिर बाद में मैं ऑटो में बैठ गई, तब तक मेरे पैसेंजर आ गए। फिर जब मैं ऑटो स्टार्ट करने लगी, तो वो फिर मेरे एकदम जस्ट बाजू में आके मेरे को बदतमीजी से हरकतें करने लगा। क्योंकि फिर मैंने कुछ उसको कुछ भी नहीं बोली, तो मैंने फिर उसका वीडियो ले लिया। तो मुझे लग रहा है कि कोई बाद और में भी जुड़ा है। एक मिनट, आई थिंक कल्पेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अहमदाबाद से कल्पेश जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो जनता के लिए लगातार काम करते हैं। हमारे साथ भी काफी समय से जुड़े हुए हैं। कल्पेश जी आपका बहुत स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हैं। थैंक यू जी हमारे साथ योगिता जी जुड़ गई जो विक्टिम है, साथ में कंडी सेना के जुड़ गए हैं सुमित जी और सुमित प्रताप जी। धन्यवाद। तो सभी का स्वागत करें फिर नमस्कार। एक बार। तो योगिता जी आप कंटिन्यू कीजिए। फिर मैंने उनका वीडियो ले लिया। वीडियो लेने के बाद भी वो बदतमीजी से बातें कर ही रहे थे, तो फिर पीछे से ऑटो हट गया, तो मैंने रिवर्स लेके फिर वहां से निकल गई मैं। उसके बाद फिर वहां पे बहुत सारे काफी जेंट्स थे मैम, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया, कोई भी नहीं बोले, सब देख रहे थे। कुछ एक वर्ड भी कोई ऑटो वाले नहीं बोले। उधर भी कोई जेंट्स थे, मेरे पैसेंजर तो बोल रहे थे, लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं रहा था, अपनी बोल रहा था। तो फिर मैं वहां से कुछ भी नहीं बोली। योगिता जी, कल्पेश जी ये हमारी वापी की सिलवासा में रहती है योगिता जी, जो 6 वर्षों से ऑटो चलाती है। आपने कहा था ना कि आपने कभी सुना नहीं कि कई लड़कियां ऑटो चलाती इस एरिया में। तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे पास महिला रिक्शा चालक भी है। तो पहले कल्पेश जी आपकी क्या राय, एक लड़की एक औरत जो 2 बेटी की माँ भी है और साथ में वो अपना पेट पालती है, अपने घर चलाने के लिए बेटी को पढ़ा रही है। उसकी बड़ी बेटी, मैं बता दूं कि उनकी बड़ी बेटी मेडिकल की तैयारी कर रही है और छोटी बेटी ने अभी हाल ही में 10th क्लियर किया है और कॉमर्स में पढ़ाई की तैयारी कर रही है। पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी योगिता जी कि आपने अपने ऑटो चलाने की इस व्यवसाय को बहुत सम्मानपूर्वक लिया है और एक अपमान का आपने पूरे जोर से आपने इसका विरोध किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपका मैं सलाम करती हूँ मैं आपको। कल्पेश जी आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं?
जी, सबसे पहले तो मैं योगिता जी को अभिनंदन देना चाहूंगा और उनकी हिम्मत जो की है उन्होंने, उसकी दाद देना चाहूंगा। और जो अन्य लेडीज है उनको भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे भारत में स्त्री सशक्तिकरण की बात हो रही है। स्त्री को नए नए बिजनेस में उनको आगे आने के लिए सरकार और हर एक तबके के लोग उनको आगे बढ़ाने के कोशिश में जुड़े हुए हैं। ऐसे 21वीं सदी में स्त्री एम्पावरमेंट की जहां बात हो रही है, वहां पे ऐसे बना हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ, अगर इन्होंने ये वीडियो नहीं बनाया होता तो उनको क्या न्याय मिलता? वो क्या पकड़े जाते? उनकी दादागिरी तो देखिए, वीडियो में खुलेआम बोल रहे हैं कि पुलिस क्या कर लेगी, और जो दूसरे अब शब्द उन्होंने कहे। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो स्थानिक लोग हैं, जैसे मैडम ने कहा कि आजू बाजू में काफी जेंट्स लोग खड़े थे, तो कुछ ऐसी घटना होती है तात्कालिक जिसे हम ऑन द स्पॉट रोक नहीं सकते, लेकिन एज अ जागरूक नागरिक हम सबकी ये फर्ज है कि किसी महिला के साथ ऐसा बनाव बनता है तो ऑन द स्पॉट उसका विरोध किया जाए, उसको वहां पे ही दबोच के पकड़ के पुलिस के हवाले की जाए। क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल अगर हम सेट करेंगे जहां पे पब्लिक सामने आके ऐसे गुनेगार लोगों को वहां पे रोकेगी, तो अन्य जो भी ऐसी मानसिकता वाले लोग होंगे उन पे रोक लगने का पूरा प्रयास हो सकता है। और मैं तो योगिता जी को मैं भी सैल्यूट करना चाहूंगा। जी, मैं भी सैल्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा एग्जांपल सेट किया है और आपकी जो न्याय की लड़त है उसमें हम सब आपके साथ हैं। योगिता जी, बताइए कि इस प्रकार की घटना से आप इन घटनाओं को क्या सोचती हो, और इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो उसके लिए कानून को आप या प्रशासन को, हमारे देश की कानून व्यवस्था को किस तरह मजबूत होना चाहिए, आप क्या सोच रहे हैं? आपकी भी 2 बेटियां बड़ी हो चुकी है, इसके लिए आप करके वो आई थिंक छूट गया है, उसको बेल मिल गई है, तो इसके लिए आप क्या सोच रहे, क्या कहना चाहती हो आप? सर मैम, ऐसे देखा जाए तो उनको 10-15 दिन तो भी कम से कम कस्टडी में रखना चाहिए था, लेकिन अभी बीच का मैटर क्या है वो हम नहीं जान सकते, लेकिन हम इतने भी सेटिस्फाइड है कि उसको कम से कम सजा, तो हमारे सामने तो सजा जो हुआ है उससे भी मैं सेटिस्फाइड हूँ कि वो दोबारा कोई लेडीज के तरफ ऐसे आंख उठा के ना देखे। तो योगी जी, अभी आपसे प्रश्न है कि इस प्रकार से उसे जो तुरंत बेल मिल गई, इसके लिए आप क्या सोच रहे थे? आप एक एडवोकेट हो, तो आप क्या सोच रहे थे? आप एक वकील हो, एडवोकेट हो। लैंड ऑफ ऑर्डर जो है उसको कोई भी हाथ में नहीं ले सकता, नंबर 1 ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे एक नारी महिला, मैंने उनको पहले बहुत बहुत सलाम दूंगा, जैसे कि हमारे भाई ने बोला अभी कि नारी शक्ति है, बहुत बढ़िया काम करते हैं। और ये सबसे बड़ी तो भारत की विडंबना कहेंगे इसको कि एक महिला होके, मतलब कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मैं इसको लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये एक ऑटो चला रही, सिलवात से वापसी आ रही, उसके बाद इनके साथ इस प्रकार की घटना हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, ये आए हमारे साथ, हमारी पूरी टीम ने जाकर समर्थन किया, और जो वहाँ पे उचित कार्रवाई कराने का वो था, हम लोग ने वहाँ आश्वासन दिया। हमारे कई लोग यहाँ पे रुके रहे, आपकी भी वहाँ पे अनीता जी शायद, तो जो हमसे बन पड़ा वो मैंने किया। और जहाँ भी कहीं भी अन्याय की बात होती है तो वहाँ कंडीशन भारत जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम करती है, और कहीं ना कहीं उसको निष्पक्ष काम करने का। जी, बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि ये जो मैटर हुआ है ये एक ऐसा बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट करेगा पूरे देश भर में, विश्व स्तर पे करेगा। कि मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जो एमएलए जुड़े हैं कल्पेश जी, हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उसको और ज्यादा सख्त होना पड़ेगा, और ज्यादा मजबूत होना चाहिए, ताकि इस प्रकार के केस को फास्ट ट्रैक पे लाया जाए, और ऐसे मुद्दों को कुछ ऐसा बढ़िया सा एग्जाम्पल क्रिएट होना, ताकि दोबारा भविष्य में कोई भी आदमी इस प्रकार की हरकत करने से वो 1000 बार सोचे, और वो सोचते कि वो इसकी ताकत ना रहे, इस प्रकार के महिलाओं का अपमान करने की वो सोच भी ना सके। आप इसके बारे में कल्पेश जी क्या कहते हैं? जी, मैं आपके साथ एग्री हूँ, क्योंकि फिलहाल जैसे आपने बताया कि उनको जामीन मिल गया है, तो मैं समझता हूँ कि जो कायदा, जो व्यवस्था की हुई है गवर्नमेंट की ओर से, जो बंधारण है उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही सब होता है। लेकिन हम बीच का रास्ता ये निकाल सकते हैं कि हम डिमांड कर सकते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए। अभी आपकी जो बात हुई योगिता जी के साथ ये बना हुआ, लेकिन उसके पहले हम देखने जाए तो काफी ऐसे बनाव हमारे सामने आए हैं जहाँ पे ऐसी घटना हो गई है जिसको हमारा हृदय द्रोणा से गदगदित हो जाता है। लाइक महिसागर की जो घटना हुई थी, जब हमारी बात हुई थी, एक अराउंड 17 साल की कुछ लड़की थी, उसको यानी थैले में पैक करके पानी में फेंक दिया था। महसाणा में ऐसी घटना हुई। यानी लेडीज जो होती है उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सब आगे आ रहे हैं, लेकिन ऐसे बनाव क्यों बन रहे हैं?
मैं समझता हूँ कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। और जैसे अभी आपके साथ जो बनाव बनाया, आपने FIR और सब किया हुआ है, सोशल एक्टिविस्ट और करणी सेना भी आपके साथ है, जनता सेना की ओर से हम सब आपके साथ है, लेकिन जहां पे भी जरूरत पड़ेगी गांधीनगर जाने की, यहाँ पे तो हम आपके साथ सब जुड़े हुए हैं। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए हमें सब जो भी सामाजिक संगठन है एक मंच पे आना चाहिए और उसके लिए एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसे बनाव रुके। क्योंकि अगर मेरे माइंड में यही ख्याल आ रहा है, यदि ये मैडम ने यदि वीडियो ना लिया होता तो उनकी मानसिक दशा क्या होती। आजू बाजू वाले लोग हंसी उड़ाते, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वो लोग हमें हेल्प करने के लिए है, लेकिन प्रूफ मांगे जाते हैं। आपके पास प्रूफ क्या है? इन्होंने इतना वीडियो बनाया, देश भर में ये वीडियो प्रसारित तो हो चुका है, फिर भी ये आसानी से ये व्यक्ति जो है निकल जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूंगा और हमेशा से मेरा यही मानना है कि फास्ट ट्रैक होना चाहिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट घटना हम नहीं रोक पाएगी। उसके बाद उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, दोबारा कोई ऐसी घटना, ऐसा कोई कार्यस्थान करने के पहले 100 बार सोचे। जी मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। मैं योगिता जी खुद व्यक्ति में वो जुड़ी हुई है, करणी सेना के सुमित सिंह जी जुड़े हैं, राणा प्रताप जी साथ में हमारे साथ अहमदाबाद के सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कल्पित परवानी जुड़े हुए हैं, और आप सभी का फिर एक बार स्वागत करती हूँ। तो आपने सबने योगिता का मैटर सुना ही है, उसके बाद क्या उन्होंने अपनी बुद्धि सूझबुद्धि के वजह से जो उन्होंने बहुत क्रोधित न होकर जो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, वीडियो रिकॉर्डिंग किया, उन्होंने वायरल किया है। तो वीडियो को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रखते हो आप? किस प्रकार से हमारे कानून को और मजबूत करना चाहिए? पनिशमेंट उनको मिलना चाहिए था, वो तो एक ही दिन में छूट गए, नहीं हो गया उनका। तो इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहते हैं? अभी पत्रकार हो तो आप क्या कहते हैं? विनय जी, मेरा सवाल ये था आपसे कि किस प्रकार से जो घटना घटी, योगिता जी आप तो वहाँ पे थे, तो आप भी पत्रकार होने के नाते आपकी क्या सोच रखती है कि किस प्रकार से हमारी कानून व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होना चाहिए? जिस प्रकार से घटना आई हमारे देश में घटती आ रही है, औरतों के साथ जो इस प्रकार के हादसे होते हैं हम लोग रोजाना देखते हैं, योगिता जी आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर? पुलिस चौकी है, रेलवे स्टेशन है, और वहां पर अधिकतर होमगार्ड, TRB या पुलिस वाले हमेशा खड़े रहते हैं। और जो व्यक्ति वहां पे ऑटो चालक था वो भी वहां पे रोजाना ऑटो चलाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में इस चीज का डर नहीं है कि पुलिस को लेके या महिलाओं को लेके इतनी बदतमीजी से बात करना और इस हद तक अपशब्द का यूज करना जिसका हम बोल भी नहीं सकते। हम अपने मुंह से शब्दों को बोल नहीं सकते, इस हद तक उसने गलत शब्द यूज किए। यहाँ तक कि कुछ पिक्चर्स भी और वीडियो भी आपने देखे होंगे उसके, तो बहुत ही निंदनीय है। और कहीं ना कहीं थोड़ा प्रशासन को कड़ा भी होना चाहिए कि ऐसे लोग, कहीं ना कहीं ऐसा लगा जैसे देखने में कि उसको संरक्षण प्राप्त हो, और इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा भी हुई और देखा गया कि ऐसे लोगों को कम से कम 24 घंटे 48 घंटे तो रखना ही चाहिए। बात सही है कि कभी भी कोई भी चीजें होती हैं, आप कितना बड़ा भी गुनाह कर दो लेकिन आपकी जमानत तो हो जाती, बात सही है। लेकिन अगर बात जब प्रशासन पे आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा इसमें और ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-4 घंटे किया और छोड़ दिया, तो समाज में क्या है उसका थोड़ा प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है। और यही अगर 2 दिन तक रखा जाता और उसके बाद समाज में जैसे कि वीडियोस वगैरह भी आए माफी मांगने के और उसे वहां तक लेके भी आए, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि थोड़ी बहुत सूचना भी मिली कि उसके भाई वगैरह भी आए थे, तो चौकी के बाहर वो ऐसा बोल के भी गया उसका भाई के कोई बड़ी बात नहीं है, शाम तक हम छुड़ा लेंगे उसको। तो अगर इस हद तक बातें होती हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं डर तो नहीं है। दूसरी चीज देखने को मिली कि कुछ पत्रकारों को छोड़ के, कुछ चैनलों को छोड़ के बाकी लोगों ने इस मैटर को उठाया तक नहीं या अपने चैनलों पर चलाया तक नहीं। तो किसी के ऊपर आरोप नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो कि अगर कहीं पे गलत होता है और हमें पता चलता है तो सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए। जहाँ पे देश की बात आती है वहां पे फिर किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का और किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, उसको साथ में खड़ा होना चाहिए और किसी भी गलत विधि के ऊपर एक साथ में एकजुटता के साथ उसका विरोध करना चाहिए। कल्पेश जी, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या सोच है? और उसके बाद कल्पेश जी के बाद करणी सेना के सुमित सिंह जी आप बोलिएगा, और कल्पेश जी आप बताइए। जी, अभी जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले हमें पता है कि गुजरात में C टीम एक्टिव है, तो पुलिस क्या कर रही है वहां की?
इससे बनाव दिन में बना है। यदि कोई पैसेंजर को वो बिठा के कहीं पे अगर शाम का टाइम होता या ये महिला भी शाम के टाइम पे होती, अगर कुछ और घटना हो जाती तो उसकी रिस्पॉन्सिबल क्या है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट थिंग्स। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन जहाँ के वो जो लोकल है इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि ऐसी घटना आज बनी है। और आपने बताया कि जैसे कि ऑटो चालक वहां पे रोज आता जाता था, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी अन्य घटना भी अगर यहाँ पे बनी होती भूतकाल में, और उनके जो भाई बोल रहे थे कि वो शाम को छुड़ा देंगे, तो इतना होने के बाद पुलिस उनको पकड़ ले जाने के बाद भी उनको कुछ डर नहीं है, उसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि उनके मन में ये है कि भाई मैं ऐसे देश में रह रहा हूँ जहाँ पे कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है। ऐसी उनकी मानसिकता है। तो उनकी ये मानसिकता को ठीक करने के लिए हम जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो संगठन, वो तो है ही, उसके साथ साथ नागरिक जो है हमारे, उनको एक्टिव होना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट उसका विरोध करना पड़ेगा। और जो सी टीम है, जो पुलिस तंत्र है, उसके ऊपर खास करके ऐसे जो एरिया है जहाँ पे ऑटो चालक और खास करके महिला जो ऐसे ऑटो चला के अपना गुजरान कर रही है अनदर सर्विस में, वहां पे पुलिस प्रशासन को जागरूक होके राउंड अप लेना चाहिए था, सी टीम को एक्टिव करना चाहिए था। वहां पे सीसीटीवी है कि नहीं है, क्योंकि मैंने अहमदाबाद में भी काफी जगह पे ऐसा पाया है कि काफी ऐसी जगह है वहां पे कुछ बनाव बन जाता है, उसको ढूंढने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए सीसीटीवी नहीं हो रहा है। तो वहां पे क्या है कि नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि जो भी एक्टिविस्ट है आरटीआई या कुछ अन्य माध्यम से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसके ऊपर तात्कालिक कार्यवाही करके सीसीटीवी खास तौर पर लगाए जाए, और सी टीम को एक्टिव करके पुलिस प्रशासन के जो राउंड अप होते हैं उनके पीसीआर वाहन के वो बढ़ाए जाए। नमस्कार। जी, और आपने इस मुद्दे को बाहर लाने के लिए आपने भी टाइम निकाला और अच्छे से आप काम कर रहे हो एज अ जर्नलिस्ट, आपको भी खूब खूब अभिनंदन देना चाहूंगा। और हमेशा आपसे आशा रखूंगा कि ऐसे ही अगर कोई वारदात बनती है तो आप फर्स्ट रो में आके मुद्दा उठाए और पब्लिक को जागरूक करे और न्याय दिलाने की लड़त में फ्रंट पेज पे। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। मैं सोचती हूँ आपसे अभी अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। धन्यवाद। जी धन्यवाद।